कुछ न्यू सेंटेंसेस हम लोग आज देखेंगे जो हमेशा यूज होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं कर सकते। कैसे बोलेंगे? एक वर्ड आता है बड़ा अच्छा, अनलेस, है ना, कंडीशन बताता है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं कर सकते। कैसे बोलेंगे? अनलेस यू स्टडी you can't pass. जब तक तुम कमाओगे नहीं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। अनलेस यू अर्न मनी भी कर दीजिए, अर्न से भी काम चलेगा। अनलेस यू अर्न मनी कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। Nobody will respect you, है ना। जब तक तुम कमाओगे नहीं तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे मैं तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, मैं तुम्हें क्लास में एंटर होने नहीं दूंगा। अनलेस यू से सॉरी, अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक आप माफी नहीं मांगते हो, आई वोंट लेट यू कम इन द क्लासरूम। ठीक है, अनलेस यू अपोलोजाइज या अनलेस यू से सॉरी, आई वोंट लेट यू एंटर इन द क्लासरूम, आई वोंट लेट यू सिट इन द क्लासरूम। ठीक है, तब तक मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा क्लास में। जब तक वह जिंदा रहेगा दूसरों को लूटता रहेगा, है ना। अनलेस ही इज अलाइव, ऐसे बोल सकते हो, जब तक वह मरेगा नहीं दूसरों को लूटता रहेगा। अनलेस ही डाइज ही विल कीप ऑन लूटिंग अदर्स, रॉबिंग अदर्स, ऐसे बोल सकते हो। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा। अनलेस यू कम टू मी आई वोंट हेल्प यू, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा। अनलेस यू कम टू मी आई वोंट हेल्प यू। और बनाइए सेंटेंसेस, इस पे बहुत सारा सेंटेंस बन सकता है, खुद से भी आपको बनाना है। जब तक तुम किसी चीज को ठीक से सुनते नहीं हो तुम नहीं सीख सकते। Unless you listen anything properly, unless you listen anything properly, you can't learn. जब तक तुम किसी चीज को बढ़िया से लिखते नहीं हो तब तक तुम उसको बोल नहीं सकते। Unless you write anything properly, you can't speak. जब तक तुम इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं करते हो तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। अनलेस यू डू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश यू कांट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप फॉर्म करो अपने घर पे। जब तक वो आएगा नहीं, जब तक वो आएगा नहीं मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। Unless he comes to me, I won't give him money. और अगर कोई टाइम लिमिट हो, अगर लगता है कि नहीं, ऐसे स्पोकन में अनलेस अनटिल सब बोल देते हैं, बट अगर कंडीशन कुछ हो तो वहाँ पे आप बोलिए अनलेस। और कोई टाइम पीरियड हो, लगता है कि एकदम सर्टेन विद इन कुछ आवर में ये चीज़ होने वाला है तो वहाँ पे आप अनटिल भी लगा सकते हो। वो आता है फिर मैं जाऊँगा, है ना। अनटिल मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आता है। आई वोंट गो अनटिल ही कम्स, आई वोंट गो अनटिल ही कम्स। जब तक सुबह नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा। आई विल बी हियर अनटिल इट गेट्स सनराइज, है ना। जब तक शाम नहीं होता मैं उसका इंतजार करता रहूंगा। आई विल कीप वेटिंग फॉर हिम अनटिल इट गेट्स इवनिंग।
until it gets dark या until it gets sunset, ऐसे करके बोल सकते हैं। जब तक आप मुझे ऑर्डर नहीं दोगे मैं ये काम नहीं करूंगा सर। Until you order me, जब तक आप मुझे ऑर्डर नहीं दोगे I won't do this work। जब तक आप मुझे कहते नहीं हो कुछ तब तक मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। Until you say something about him, I won't call him। जब तक तुम लिखते रहोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। I'll keep sitting here, I will keep on sitting here until you keep on writing। जब तक तुम लिखते रहोगे। जब तक मैं चलेगा मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, है ना। I won't go anywhere until the match is over। जब तक मैच खत्म नहीं होता, जब तक मैच खत्म नहीं होता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। I won't go anywhere until the match is over। जब तक वे लोग बहस करना बंद नहीं करते मैं उन्हें समझाता रहूंगा। I'll keep on making them understand until they stop arguing। ठीक है, तो इस तरह से until और unless पे आपको बनाना है। until unless हो गया, और भी बहुत सारा है। जैसे एक है on the one hand and on the other। अदर है ऐसे करके बोलते हैं। कभी कभी बोलना होता है हम लोग को ऐसा, एक तरफ तुम दोस्ती की बात करते हो दूसरी तरफ तुम मेरे पेट में छुरा भोंकने के लिए तैयार हो। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं ऑन द वन हैंड यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप बट ऑन द अदर यू आर रेडी टू स्टैब मी। स्टैब मतलब छुरा भोंकना, धोखा देना। ऑन द वन हैंड यू टॉक अबाउट द फ्रेंडशिप एंड ऑन द अदर यू आर रेडी टू स्टैब मी। समझ में आई बात। कभी कभी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। बहुत सारा सेंटेंसेज है इस पे, बहुत बोलता है। ऐसा सिचुएशन बहुत बार आता है कि हम लोग को ये सेंटेंस बोलना पड़ता है। जैसे हम बोल सकते हैं एक तरफ केवल तरक्की ही तरक्की है, उन्नति है, और दूसरी तरफ केवल विनाश ही विनाश है, बर्बादी ही बर्बादी है। तो बोल दीजिए ना, on the one hand there is only prosperity, progress and prosperity, abundance, but on the other there is only destruction and destruction, केवल बर्बादी ही बर्बादी है। और चुनिए इसमें, एक तरफ बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जबकि दूसरी तरफ केवल भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं। ऑन द वन हैंड देयर आर सो मेनी ऑनेस्ट पीपल बट ऑन द अदर हैंड यू कैन सी मेनी करप्ट पीपल आर देयर। ठीक है, एक तरफ तुम इंग्लिश बोलने की बात करते हो दूसरी तरफ तुम क्लास अटेंड करने के लिए तैयार नहीं हो। ऑन द वन हैंड you talk about speaking English but on the other you are not ready to attend the class। एक तरफ तुम मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हो। ऑन द वन हैंड यू टॉक टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ मी बट ऑन द अदर दूसरी तरफ तुम क्या करते हो, मेरी चुगलखोरी करते हो। यू टैटल अबाउट मी। इस तरह सेंटेंस फॉर्मेशन करिए। एक तरफ तुम चाहते हो कि मैं बहुत मार्क्स लाऊं दूसरी तरफ तुम मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो। ऑन द वन हैंड यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स बट ऑन द अदर यू आर नॉट रेडी टू डू हार्ड लेबर। ठीक है, ऐसे बोलना है। बहुत सारा सेंटेंस बोलेगा इस पे, ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर। आगे क्या करना है,
वेदर, चाहे वो मेरी मदद करे या ना करे, मैं तो उससे मदद करता ही रहूंगा. वेदर वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, बट आई विल कीप ऑन हेल्पिंग हिम. चाहे तुम इंग्लिश सीखो ना सीखो, मैं तो तुम्हें पढ़ाता ही रहूंगा. वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट, बट आई विल कीप ऑन टीचिंग यू. तुम मुझे पसंद करो ना करो, मैं तो तुम्हारी मदद करता रहूंगा. वेदर यू लाइक मी और नॉट, आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू. तुम पैसे कमाओ या ना कमाओ, मैं तो जॉब करूंगा. वेदर यू अर्न मनी और नॉट, बट आई विल डू द जॉब. तुम पढ़ो ना पढ़ो, मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा. वेदर यू स्टडी और नॉट, आई विल सजेस्ट यू, आई विल गिव यू एडवाइस. तुम चाहे मेरी जितनी भी शिकायत कर लो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा प्रशंसा करूंगा. वेदर यू क्रिटिसाइज मी अ लॉट, बट आई विल ऑलवेज प्रेज यू. है ना. तुम मेरे घर आओ या ना आओ, कल मैं तेरे घर जरूर आऊंगा. वेदर यू कम टू मी और नॉट, बट टुमारो आई विल डेफिनेटली गो टू यू या गो योर होम. वेदर हो गया. इस पे और भी सेंटेंस फॉर्म करना है आपको, सोच सोच के बनाना है. 10 सेंटेंस. एक है I am to go. About to go. Am to. मैं जाने वाला हूं. क्या बोलूंगा? मैं निकलने वाला हूं. I am to go. I am to depart. I am to leave my home. मैं काम करने वाला हूं. I am to do this work. You are to do this work. They are to do this work. They are to come. वे लोग जाने वाले हैं. They are to go. वे लोग ज्वाइन करने वाले हैं. They are to join this course. मैं इस कोर्स को ज्वाइन करने वाला हूं. I am to join this course. ये है. अगर यहां पे और नजदीकी की बात हो, मतलब तुरंत होने वाला है, जैसे वे लोग अभी तुरंत आने वाले हैं, तो बोलेंगे they are about. They are about to come. हम लोग बस निकलने ही वाले हैं. We are about to go. क्या बोलेंगे? We are about to go. हम लोग बस निकलने ही वाले हैं. We are about to go. ऐसे करके am to go. Was to go बोल सकते हैं यहाँ पे. वो आने वाला था. He was to come. He was about to come, but कुछ ऐसा हुआ, but something happened, something such a thing happened in his home that he did not come, जिसके चलते वो नहीं आया. He was to come. They were to come. वे लोग आने वाले थे, है ना. They were to join this course, but somebody told them something and they changed their plan. ठीक है, ऐसे करके बोल दिया. चाहे जो हो, मैं तो ये काम करूंगा. कभी कभी बोलते हैं ना, चाहे जो हो जाए यार, मैं तो ये काम करूंगा. What may come. What may come. चाहे जो हो. What may come. ऐसे तो आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, वट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस, लेकिन इतना ही बोलते हैं हम लोग. व्हाट मे कम, आई विल डू दिस वर्क. चाहे जो हो जाए, मैं तो कल पटना जाऊंगा ही जाऊंगा. व्हाट मे कम, आई विल गो पटना टुमारो डेफिनेटली. कोई तो डिसाइडेड, इट्स डिसाइडेड. चाहे जो हो जाए, मैं तो तुमसे पैसे लेकर रहूंगा. व्हाट मे कम, आई विल टेक मनी फ्रॉम यू एट एनी कॉस्ट. एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर. आई विल टेक मनी. चाहे जो, व्हाट में कम.
ठीक है। चाहे जो हो जाए, मैं तो इंग्लिश बोलूंगा ही, व्हाट मे कम आई विल स्पीक इंग्लिश। चाहे जो हो जाए, मैं तो ये कार खरीदूंगा, व्हाट मे कम आई विल परचेज दिस कार। चाहे जो हो, मैं उसे मदद नहीं करूंगा, व्हाट मे कम आई वोंट हेल्प हिम। चाहे जो हो जाए, मैं ये जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा, व्हाट मे कम आई वोंट ज्वाइन दिस जॉब। चाहे जो हो जाए, मैं तो उसके घर नहीं जाऊंगा, व्हाट मे कम आई वोंट गो टू हिम। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। गो विदाउट, गो विदाउट बोलते हैं, या तो इसको डू विदाउट भी बोलते हैं। काम नहीं चलना। क्या आपका इंग्लिश के बगैर काम चलता है? तो कैन यू गो विदाउट इंग्लिश। करंट के बगैर आपका काम चलता है? कैन यू गो विदाउट करंट, कैन ही गो विदाउट करंट। क्या तुम्हारा बाइक के बगैर काम चलता है? कैन यू गो विदाउट बाइक, कैन ही गो विदाउट बाइक। काम चलना, गो विदाउट या तो डू विदाउट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्या मेरे बगैर आपका काम चलता है? कैन यू गो विदाउट मी, कैन ही गो विदाउट मी। किस चीज के बगैर आपका काम चल जाता है? व्हाट कैन यू गो विदाउट, व्हाट कैन ही गो विदाउट, ऐसे करके बोल सकते हैं। गो विदाउट, डू विदाउट। कहाँ गए बगैर आपका काम चल जाता है? वेयर कैन यू गो विदाउट डूइंग। क्या किए बगैर आपका काम चल जाता है? व्हाट कैन यू गो विदाउट डूइंग। किससे बात किए बगैर आपका काम चल जाता है? हु कैन यू गो विदाउट टॉकिंग टू, हु कैन ही गो विदाउट टॉकिंग टू। कैन यू गो विदाउट, कैन ही गो विदाउट। क्या आपका नहाए बगैर काम चल जाता है? गर्मी का दिन आ गया, कैन यू गो विदाउट टेकिंग बाथ, कैन ही गो विदाउट टेकिंग बाथ। यस आई कैन गो विदाउट टेकिंग बाथ, यस ही कैन गो विदाउट टेकिंग बाथ। कैसे काम चल जाता है? हाउ कैन यू गो विदाउट टेकिंग बाथ, हाउ कैन ही गो विदाउट टेकिंग बाथ, ऐसे करके बोल सकते हैं। कितनी बार नहाते हो आप? तो हम लोग पहले बोलते थे ना हाउ मेनी टाइम्स, इसको हाउ ऑफन करके भी बोल सकते हैं। कितनी बार नहाते हो आप? पहले तो पूछो नहाता भी है कि नहीं। डू यू टेक बाथ डेली? बोला हाँ। यार कैसा बात करता है, नहाएंगे नहीं? यस आई टेक बाथ एवरी डे। बोला कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ इन अ डे। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स की जगह में हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाउ ऑफन। क्या बोलेंगे? हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे। बोला दिन भर में 2 बार लेता हूँ, आई टेक बाथ ट्वाइस इन अ डे। 1 बार लेता हूँ, आई टेक बाथ वंस इन अ डे। 3 बार लेता हूँ, आई टेक बाथ थ्राइस इन अ डे। ऐसे करके बोल सकते हैं। अब ऐसे मत बोलना कि आई टेक बाथ वंस इन अ वीक। हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी है, हाँ यहाँ बोल सकते हैं। आप मूवी देखते हो? डू यू वॉच मूवी? बोला हाँ यस आई वॉच मूवी। तो कितनी बार देखते हो सप्ताह में? हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी इन अ वीक या इन अ मंथ, ऐसे करके। बोले यार मैं तो कभी नहीं देखता, बहुत काम है। अगर आपके लाइफ में शामिल कोई पूछ दिया हाउ ऑफन डू यू टेक लिकर इन अ डे, बोला इन अ डे की बात करते हो शराब पीने की। अगर नहीं है आपके लाइफ में कोई चीज तो बोल दीजिए आई टेक लिकर वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं। आई टेक लिकर वंस इन अ ब्लू मून मतलब एकदम ना के बराबर कभी है ही नहीं मेरे लाइफ में ये। अब ऐसा मत बोलना कि आई टेक बाथ वंस इन अ ब्लू मून, कि ये नहाना तो है ही नहीं लाइफ में, ऐसे नहीं बोलना है। जो चीज़ नेगेटिव हो, लगता है कि हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए, है भी, तो भाई बोलना है कि नहीं मैं नहीं करता है सब चीज़। सीधा आई डोंट टेक लिकर, आई डोंट स्मोक बोलते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं आई स्मोक वंस इन अ ब्लू मून, आई टेक लिकर वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है। हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स की जगह में हम लोग बोल सकते हैं हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, हाउ ऑफन डज यू टेक बाथ, हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी, हाउ ऑफन डू यू टेक फूड, हाउ ऑफन डू यू लिसन द न्यूज, है ना। हाउ ऑफन डू यू टॉक ऑन फोन इन अ डे, तो वंस ट्वाइस थ्राइस। बहुत बार करते हैं तो क्या बोलेंगे? मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स ये काम मैं करता हूँ, तो यहाँ पे बोल सकते हो मेनी टाइम्स की जगह में वेरी ऑफन। वेरी ऑफन आई डू। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे? बोला वेरी ऑफन, हमेशा लेता हूँ।
कभी नहीं लेता तो आई नेवर टेक, या आई टेक टी वंस इन अ ब्लू मून, ये लाइफ में है ही नहीं। तो यू के साथ ही के साथ यहाँ पे कर सकते हो, कितनी बार आप करते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, आई टेक टी वंस इन अ डे, हाउ ऑफन डज ही टेक टी इन अ डे, ही टेक्स टी ट्वाइस इन अ डे, आई टेक टी वंस इन अ ब्लू मून, ऐसे करके। तो हाउ ऑफन भी आपका क्लियर हो गया, इतना सारा वर्ड मिला आपको, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।